अईनु इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ये कहो। याद रखिए ये अकीदा दुश्मनाने अंबिया का था, ये अकीदा मुशरकीन मक्का का है। Wake up to reality. कि भाई अगर इसको शिर्क करार दोगे तो क्या इमाम अहमद इब्न हंबल ने अल्लाह के बंदों को पुकार के शिर्क किया? इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने शिर्क किया? इमाम जज़री जो इसको जिक्र कर रहे हैं और हदीस सहिया के तौर पर जिक्र करके इसको जो है ना वो अज़कार के अंदर जिक्र कर रहे हैं, क्या उन्होंने शिर्क किया? और उस पर मुस्तज़ाद ये कि इब्न तैमिया ने अपनी किताब अल कलिमुत तय्यब के अंदर इन हदीस को जिक्र किया है। तो हम कहते हैं कि भाई शिर्क तब होगा किसी से मदद मांगना, इस्तिमदाद करना, इस्तिगासा करना, जब किसी को अपना इलाह समझकर, माबूद समझकर और उसे अपना जो है वो माबूद बरहक समझकर उससे इस्तिमदाद और इस्तिगासा किया जाए, तब शिर्क है। जब बंदे को बंदा समझकर, अल्लाह की मखलूक समझकर उससे इस्तिमदाद की जाए और उससे मुआइनो मददगार हकीकी नहीं बल्कि अल्लाह की मदद का जरिया समझकर उससे मदद मांगी जाए, तो वो शिर्क नहीं है, बल्कि आइमा मुहद्दिसीन का उन अहदीस के मुताबिक अमल है जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदों को पुकारने और उनसे मदद लेने का हदीस में हुक्म बयान किया गया। वो हदीस कौन सी है? वो हदीस मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा 30,339 नंबर लेके आए। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन फुदुलन सिवल हफ़ज़ाती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुछ जायद ऐसे फरिश्ते हैं, यक्तुबूना मा यसकुतु मिन वराक़ि शजर, कि जो दरख्तों के पत्ते गिरते हैं उनको वो लिखते हैं। जब तुम में से किसी को किसी सफ़र के अंदर कोई इस तरह का मामला पेश आ जाए, फल युनादी अईनु इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, तो फिर वो निदा दे, उसे चाहिए कि वो पुकारे, वो निदा दे, अईनु इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, रहमकुमुल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। इसी हदीस को इमाम हैतमी अपनी किताब मजमू ज़वाइद की जिल्द नंबर 10 के सफ़ा नंबर 188 पे 17,104 नंबर हदीस लेके आए और यहाँ ये मरफून हदीस जिक्र की है। हदीस को बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़मीन में ऐसे फरिश्ते हैं कि जो दरख्तों के पत्तों को जो गिरते हैं उनको लिखते हैं। फरमाया कि जब तुम्हें ज़मीन में ऐसा वाक़या पेश आ जाए, कोई हाजत पेश आ जाए, तो फल युनादी अईनूनी इबादल्लाह, तो उसे चाहिए कि वो निदा दे, ए अल्लाह के बंदों मेरी मदद करो। रवाहुल बज़्ज़ार व रिजालुहु थिक़ात, इस हदीस को इमाम बज़्ज़ार ने अपनी मुस्नद में जिक्र किया और कहते हैं कि इसके रिजाल सिका हैं, सारे रिजाल इसके सिका हैं। इस हदीस को सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरफूअन लफ्ज़न और मौकूफ़न लफ्ज़न दोनों तरीके से मुहद्दिसीन ने अपनी कुतुब अहादीस में जिक्र किया है। अगर इसको लफ्ज़न मरफू ना भी माना जाए, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मौकूफ़न किया जाए, तो हुक्मन ये मरफू के दर्जे में है, क्योंकि सहाबी रसूल जब कोई ऐसी बात बयान करते हैं जो बात इज्तिहाद और क़ियास से ताल्लुक़ नहीं रखती, तो उसको हुक्मन मरफू के दर्जे में रखा जाता है। अब इस हदीस पर तबसरा करते हुए नासरुद्दीन अलबानी गैर मुक़ल्लिदीन वहाबियों के बड़े आलिम ने अपनी किताब अस्सिलसिला तो अहादीस दईफ़ा वल मौदूआ में इस हदीस को जिक्र किया और इस पर लिखा कि इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस हदीस को हसन करार दिया है। इसके अलावा इमाम सखावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब अल इब्तिहाज में हसनहु सखावी ऐदन फिल इब्तिहाज, इमाम सखावी ने अल इब्तिहाज के अंदर इस हदीस को हसन करार दिया है। और फिर आखिर में रिजल्ट और नतीजा के तौर पर नासरुद्दीन अलबानी ने कहा, कुल्तु वहाज़ा इस्नादुन हसन कमा कालू, मैं कहता हूँ कि इस हदीस की सनद हसन है, जैसे कि मुहद्दिसीन ने कहा, जैसे कि इमाम सखावी ने कहा, जैसा कि इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने कहा और जैसा कि इमाम हैतमी ने अपनी किताब मजमू ज़वाइद में इसके रिजाल को सिका करार दिया। तो लिहाजा ये रिवायत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से ये दर्जा हसन को पहुँचती, बल्कि दर्जा जो वो सेहत को पहुँचती। क्यों? इसलिए कि इसके मुताबिक और शवाहिद भी मौजूद है कुतुब अहादीस के अंदर। इमाम तबरानी ने अपनी किताब अल मुजमुल कबीर में, मेरे पास जो दारुल कुतुब अल इल्मिया बैरूत लुबनान से नुस्खा छपा है, इसमें 13,737 नंबर हदीस बयान की। हज़रत उतबा बिन ग़ज़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरफ़ूअन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वीराने में तुम में से किसी की कोई सवारी गुम हो जाए और वहाँ उसका कोई अनीस और मददगार ना हो, फल यकुल, तो उसे चाहिए या इबादल्लाहि अगीसूनी, वो ये कहे कि ए अल्लाह के बंदो मेरी फरियाद को पहुँचो, या इबादल्लाहि अगीसूनी, ए अल्लाह के बंदो मेरी फरियाद को पहुँचो, मेरी फरियाद को पहुँचो, मेरी मदद करो। फ़इन्ना लिल्लाहि इबादन ला नराहुम, तो फरमाया कि ऐसे अल्लाह के बंदे हैं जिनको हम देखते नहीं। अल्लाह के जब बंदों को पुकारा जाता है तो वो अल्लाह के बंदे उसकी मदद कर देते हैं। इमाम तबरानी इस हदीस को बयान करने के बाद फरमाते हैं, वक़द जुर्रिबा ज़ालिका, इसका तजर्बा किया गया है कि ऐसे वीराने में, जंगल में
کبھی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو اللہ کے بندوں کو پکارا جائے, اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے بلایا جائے. قد جرب ذالک, تجربہ کر کے دیکھا گیا کہ واقعتاً وہ اللہ کے بندے مدد کر دیتے ہیں. تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث, حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو حدیث مسلم بازار کے اندر ہے اور جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے, اس حدیث کا دونوں شاہد موجود ہیں بحمد اللہ تعالیٰ, جس سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث جو ہے وہ تقویت پاتی ہے. اور اس کا ایک اور شاہد ابان بن صالح سے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 30,438 نمبر موجود ہے. تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث اپنے مطابع اور شواہد کے ساتھ تقویت پاتی ہے. ایک اصول میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے النقط, امام ابن صلاح کی کتاب مقدمہ کے اوپر جو نقط لکھی ہے, اس میں میرے پاس جو نسخہ کے اندر صفحہ 161 ہے, فرماتے قلت وهو جید بالنسبۃ الى النظر فی الراوی, کہتے ہیں کہ یہ روایت, میں کہتا ہوں کہ یہ روایت جو ہے وہ راوی کی طرف نظر کرنے سے یہ جید ہے. لیکن صحت الحدیث وحسنہ لیس تابعا لحال الراوی فقط, کہتے ہیں حدیث کا صحیح ہونا یا حدیث کا حسن ہونا وہ فقط راوی کے حال ہی کے تابع نہیں ہوتا, بل امور تنضم الى ذالک من المتابعات والشواہد وعدم الشذوذ والنکارات, اگر وہ حدیث نکارت, شذوذ اور ان سے پاک ہو اور اس کے مطابع اور شواہد مل جائیں تو پھر بھی اس سے جو ہے وہ حدیث کا صحیح ہونا اور حسن ہونا ثابت ہو جاتا ہے. تو یعنی اگر حدیث کی سند کے اندر کوئی کمزوری بھی ہو تو باوجود کمزوری کے اس کے ساتھ جو باقی قرائن جڑے ہوئے ہیں وہ قرائن اگر مل جائیں تو اس حدیث کو تقویت ملتی ہے. اور پھر ائمہ محدثین کا اس پر عمل کیا ہے. امام طبرانی حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ قد جرب ذالک, اس کے مطابق تجربہ کیا گیا تو ایسے ہی پایا. اور بہت بڑے عظیم امام مجتہد مطلق ائمۃ المتبوعین کے اندر چوتھے نمبر کے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کے بیٹے سے یہ روایت ہے, ان کے مسائل احمد ابن حنبل بروایت عبداللہ ابن احمد ابن حنبل. اس میں میرے پاس جلد نمبر 2 ہے, صفحہ نمبر اس کا 816 ہے. اور اسی بات کو امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 128 اور صفحہ نمبر 129 پر بیان کیا. اور اس کی سند بالکل صحیح ہے, بلکہ سند کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے اپنے والد سے بیان کرتے ہیں ڈائریکٹ. اور وہ روایت یہ کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے 5 حج کیے ہیں, 2 پیدل اور 3 حج جو ہیں وہ سواری پر, یا 3 حج میں نے پیدل اور 2 سواری پہ کیے. فرماتے ہیں کہ ایسے ہی میں حج میں تھا اور رستے میں گم ہو گیا, وکنت ماشین, میں پیدل تھا, فجعلت اقول, تو اسی حالت میں جب میں گم ہو گیا تو میں نے پکارا یا عباد اللہ دلونا علی الطریق, اے اللہ کے بندو رستے میں میری رہنمائی کرو, رستے کی میری رہنمائی کرو. تو فرماتے فلم ازل اقول ذالک حتی وقعت علی الطریق, میں یہ کہتا رہا حتیٰ کہ میں رستے پر آ گیا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غیب میں اللہ کے بندوں کو پکارا اور اس حدیث کے مطابق عمل کیا. اور وہ عمل یہ کیا کیا کہ اللہ کے بندوں کو پکارا یا عباد اللہ دلونا علی الطریق, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو, یعنی مجھے رستے پر میری رہنمائی کرو. امام احمد ابن حنبل کا عمل امام طبرانی کہتے قد جرب ذالک, اس کے جو نا وہ موافق تجربہ کیا گیا. اور یہ شارح صحیح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے کتاب الاذکار, اس میں صفحہ نمبر 225 پہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی نے باب باندھا ہے, باب ما یقول اذا فلتت دابتہ, جب کسی کی سواری گم ہو جائے تو وہ کیا کہے, اس کو کیا کرنا چاہیے, کیا پڑھنا چاہیے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی کی حدیث کو بیان کیا, اور حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمارے کبار جو مشائخ ہیں ان میں سے بعض سے یہ حکایت کیا گیا ہے کہ ان میں سے کسی کی سواری گم ہو گئی, وکانا یعرف ھذا الحدیث, اور وہ اس حدیث کو جانتے تھے, پہچانتے تھے, انہوں نے ایسے ہی کہا تو فحبس اللہ علیہم فی الحال, تو فوراً اللہ رب العزت نے ان کی سواری کو جو ہے وہ روک دیا. وکنت انا مرۃ مع جماعت, فرماتے ہیں ایک دفعہ میں بھی ایک جماعت کے ساتھ موجودہ فن فلتت منہا بہیمۃ وعجزوا عنہا, تو سواری ان کی جو ہے وہ گم ہو گئی اور وہ اس کو تلاش کرنے سے عاجز آ گئے. فقلتہ, تو میں نے یہی کہا, کیا کہا کہ اے اللہ کے بندو ہماری مدد کرو, اے اللہ کے بندو ہماری سواری کو روکو. فوقفت فی الحال بغیر سبب سوا ھذا الکلام, کہتے ہیں اس کلام کے علاوہ بغیر کسی سبب کے وہ سواری جو ہے وہ ٹھہر گئی اور ہمیں وہ سواری مل گئی. امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے عامل ہیں, تجربہ کر کے دیکھا. امام ابن سنی نے کتاب عمل الیوم واللیلہ میں اس حدیث کو بیان کیا, اور ابن تیمیہ نے الکلم الطیب کے اندر جو طیب اور پاکیزہ کلمات ہیں
उस किताब के अंदर इब्ने तैमिया ने इस हदीस को जिक्र किया, इमाम नबवी ने जिक्र किया, और आइमा मुहद्दिसीन ने इन अहादीस को जिक्र करके इसके मुताबिक तजर्बा करके अपना अमल बता दिया है कि इसके मुताबिक अमल किया जाए तो बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे मदद करते हैं। इसके अलावा इमाम जज़री की किताब है हिस्न हसीन, इमाम जज़री ने अपनी इस किताब में इल्तिज़ाम ये किया है, अहादीस को लाते वक्त पहले वो लिखते हैं सफ़ा नंबर 54 पे कि मैंने इसमें खैर खाही और हमदर्दी को खर्च किया है और अहादीस सहीहा से तखरीज किया है। यानी अपनी किताब के अंदर मैं अपनी बिसात के मुताबिक अहादीस सहीहा लेके आया हूँ, और इमाम जज़री रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब हिस्न हसीन के अंदर यही जो अहादीस आईनूनी या इबादल्लाह सफ़ा नंबर 242 पे, या इबादल्लाह आईनूनी या इबादल्लाह आईनूनी, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदो मेरी फरियाद को पहुँचो, इन अहादीस को जिक्र किया। तो जो अज़कार की किताबें हैं मुहद्दिसीन और आइमा ने अज़कार की किताबों के अंदर इन रिवायात को जिक्र करके अपना अमल बता दिया कि इन अहादीस के मुताबिक अगर अमल करके अल्लाह के बंदों को पुकारा जाए तो शिरक नहीं है। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो बंदे अल्लाह की अता से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के देने से वो मदद करते हैं, और वो हकीकी मुईन मददगार नहीं है, हकीकी मुईन मददगार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अब देखिए इमाम अहमद इब्न हंबल का अमल, इमाम तबरानी का तजर्बा, इमाम नबवी कहते हैं कि हमारे किबार मशाइख का अमल और अपना उनका अमल, इमाम जज़री अपनी किताब हिस्न हसीन के अंदर इसको वज़ाइफ और अमाल के अंदर जिक्र कर रहे हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह तआला का खुद अपना अमल, और इसके अलावा ज़म्मुल कलामी व अहलिही अलामा अबू इस्माइल अल-हरवी की किताब, उसके अंदर इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह का मौक़िफ़ भी मौजूद है, और दीगर आइमा मुहद्दिसीन का जो मौक़िफ़ है वो वाज़े करता है कि भाई अगर इसको शिरक करार दोगे तो क्या इमाम अहमद इब्न हंबल ने अल्लाह के बंदों को पुकार के शिरक किया? इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक ने शिरक किया? इमाम जज़री जो इसको जिक्र कर रहे हैं और हदीस सहीहा के तौर पर जिक्र करके इसको जो है ना वो अज़कार के अंदर जिक्र कर रहे हैं, क्या उन्होंने शिरक किया? और उस पर मुस्तज़ाद ये कि इब्ने तैमिया ने अपनी किताब अल कलिमुत तय्यब के अंदर इन हदीस को जिक्र किया है। तय्यब और पकीज़ा कलिमात जो होते हैं उस किताब के अंदर जिक्र करके वज़ाइफ के तौर पर, अमलियात के तौर पर इब्ने तैमिया ने जिक्र करके क्या शिरक किया? इमाम तबरानी ने क्या तजर्बा करके शिरक किया? इमाम नबवी ने क्या तजर्बा करके शिरक किया? तो अगर अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों पे शिरक का फतवा लगाते हो तो फिर इन आइमा मुहद्दिसीन पर भी शिरक का फतवा लगाओ। अगर वो शिरक से बरी हैं तो बिहम्दिल्लाह ताला अहले सुन्नत व जमात बरेलवियों का दामन भी शिरक से बरी है, क्योंकि हम इस अकीदे के साथ, इस नज़रिए के साथ ये मौक़िफ़ बयान करते हैं कि भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वलियों से, अल्लाह के नबियों से अगर इस्तिमदाद की जाए और उनको हकीकी मुईन मददगार ना समझा जाए, हकीकी मुईन मददगार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को समझा जाए, इनको अल्लाह की मदद का ज़रिया और अल्लाह की औन का सबब और ज़रिया करार दिया जाए तो ये शिरक नहीं। यहाँ तक कि वहाबी गैर मुक़ल्लिदीन के एक बड़े आलिम नवाब सदीक़ अस्मपाली की किताब है नुज़ुलुल अबरार, ये मेरे पास किताब मौजूद है, इसका भी हवाला मैं पेश कर देता हूँ। नुज़ुलुल अबरार के अंदर इन रिवायात को नवाब सदीक़ अस्मपाली ने जिक्र भी किया है सफ़ा नंबर 657 पे, और बाकायदा अपना अमल लिखा है और कहा कि मैं मिर्ज़ापुर से जबलपुर जा रहा था एक दफ़ा और मेरी कश्ती जो है वो बमर में फंस गई और मुझे ये हदीस याद थी और इसके मुताबिक मैंने अमल किया। वनजौतु मिनल गर्क़ वलिल्लाहिल हम्द, और अल्लाह के करम से, अल्लाह की रहमत से मैं गर्क होने से बच गया। अपना अमल बयान कर रहा है। तो फिर क्या कि नवाब सदीक़ अस्मपाली जो कि वहाबियों के बड़े आलिम ये भी मुशरिक थे। इब्ने तैमिया ने अल कलिमुत तय्यब के अंदर इसको जिक्र किया रिवायत को, वो भी मुशरिक था। इमाम अहमद बिन हंबल दीगर आइमा मुहद्दिसीन, तो क्या वो मुशरिक थे? तो एक तो आइमा मुहद्दिसीन का इन अहादीस के मुताबिक अमल भी इन रिवायात और अहादीस को तक़विया देता है, जो कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से, सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद से, उतबा बिन ग़ज़वान से ये रिवायतें आती हैं कि आईनूनी या इबादल्लाह, अगीसूनी या इबादल्लाह, ये तुम पुकारोगे तो अल्लाह के बंदे मदद करेंगे। आइमा मुहद्दिसीन का अमल इन रिवायात को तक़विया दे रहा है। अच्छा, इस मकाम पर मिर्ज़ा जलवी ने एक बात की और कहा कि ये रिवायतें जो है ना वो ठीक है, किताबों के अंदर मौजूद है, तो फिर आप जो है ना वो सिर्फ इसको जंगलों तक रखें, शहरों तक लेके आए। जंगलों में ऐसे होते हैं तो जंगलों तक रहे ना, अब शहरों तक तो ना रहे। अब एक और कंडीशन बढ़ गई। पहले कहा था कि गायब में पुकारना शिरक है, और फिर ये कह दिया कि यानी इसका खुलासा ये निकला कि शहर में पुकारना शिरक है, जंगल में पुकारना शिरक नहीं। यानी अपनी तरफ से वो कंडीशन बढ़ाते जाते हैं। हालांकि शिरक शिरक है, वो चाहे जिंदा से हो या फौशुदा से हो, चाहे हाजिर से हो या गायब से हो, मा तातल असबाब हो या मा फौकल असबाब हो। जब बंदा किसी को अपना खुदा समझकर, अपना इलाह समझकर फ़कत पुकारेगा तो वो शिरक है। लेकिन अगर बंदा बंदे को बंदा समझकर, उसको अल्लाह की मखलूक समझकर, उसको हकीकी मददगार नहीं समझता, हकीकी मददगार अल्लाह को समझता है, उस बंदे को अल्लाह की मदद का जरिया समझता है, चाहे वो मा तातल असबाब हो या मा फौकल असबाब हो, दूर से हो या करीब से हो, चाहे वो नज़र ना भी आए, गैब से भी हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदों से, अंबिया औलिया से इस्तिमदाद शिरक नहीं है।